प्रपोज़ल लेटर बनाने के कुछ रूल्स होते हैं क्योंकि हम प्रोफ़ेशनलिज़्म के साथ वर्क करेंगे तो फिर वही चीज़ जो क्लाइंट है उसको अट्रैक्ट भी करती है। तो यहाँ पे एज़ एन एग्ज़ाम्पल मैंने अपना ही प्रपोज़ल लेटर यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं कि जो प्रपोज़ल लेटर मैं सेंड करता हूँ क्लाइंट्स को ताकि आप लोग भी उसको ही देख के अपने लिए भी प्रपोज़ल लेटर बनाएँ और उसी की तर्ज़ पर एक प्रपोज़ल लेटर बने ताकि आपका भी एक अच्छा इंप्रेशन पड़े क्लाइंट के ऊपर। तो प्रपोज़ल लेटर में सबसे पहले तो हमने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि हमारा नाम क्या है, हमारी एजुकेशन क्या है। तो इसके बाद आता है एक्सपीरियंस का। अब एक्सपीरियंस डिपेंड करता है कि अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे मेंशन ना करें। क्योंकि मोस्टली केसेज़ में ये होता है कि जब यहाँ पे आप एक्सपीरियंस अपना मेंशन करते हैं कि मैंने इन मार्केट प्लेसेस में लॉन्चेस की हुई हैं, मेरे यहाँ-यहाँ पे प्रोडक्ट्स लॉन्च हैं, इस पेज पे मौजूद हैं, मैंने इन क्लाइंट्स के साथ इन कंट्रीज़ में वर्क किया हुआ है, तो वो कहते हैं कि प्रूफ़ दो हमें। तो जब हमारे पास प्रूफ़ नहीं होता तो फिर एक तो इम्प्रेशन भी बहुत गंदा पड़ता है और वो क्लाइंट भी नहीं मिलता है। तो ज़्यादातर हम यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है ये उसी केस में मेंशन करेंगे जब हमारे पास रियल टाइम में वो होगा। अगर नहीं है तो फिर हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे एक्सपीरियंस इतना मेंशन ना करें, ठीक है? तो उसके बाद आता है कि हम मेंशन करते हैं लॉन्च को, कि लॉन्च किस तरह की जाती है क्योंकि एक तो प्रोसीजर बताना होता है कि किन-किन प्रोसीजर को फ़ॉलो करेंगे, हमारी क्या-क्या सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सो इन चीज़ों को हमने मेंशन करना होता है। तो अगर तो हम बात करें अपनी एक्सपीरियंस की या अगर हम बात करें कि हम किसी लोकल सेलर के साथ काम करना जा रहे हैं एक्सट्रीम कॉमर्स के या एनेबलर्स के, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते होते हैं कि हम आपको इस क्राइटेरिया पे एक्सट्रीम कॉमर्स के क्राइटेरिया पे या हम आपको एनेबलर्स के क्राइटेरिया पे हम आपको प्रोडक्ट हंट करके देंगे, ये उस प्रोडक्ट का क्राइटेरिया है। लेकिन अगर हम किसी गोरे क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ हम मेंशन नहीं करते कि हम आपको एक्सट्रीम कॉमर्स या एनेबलर्स के क्राइटेरिया के ऊपर प्रोडक्ट हंट करके देंगे, क्योंकि वो इन चीज़ों को नहीं जानते हैं। उनका अलग क्राइटेरिया होता है, या तो वो आपको अपना क्राइटेरिया देते हैं या वो आपसे आपका क्राइटेरिया जानना चाहते हैं कि आप किस क्राइटेरिया पे कब वर्क करेंगे। तो उस केस में आप यहाँ पे सिर्फ़ उन चीज़ों को मेंशन करते हैं, उस क्राइटेरिया को मेंशन करते हैं, ना कि उस ग्रुप को या उस मेंटोर को जिसका आप फ़ॉलो कर रहे हैं, वो मेंशन करते हैं, ठीक है? तो उस केस में आपने यहाँ पे सिर्फ़ बताना है कि इस तरह की प्रोडक्ट होगी, इन कैटेगरीज़ से डिपेंड करेगी, ये उसका प्रॉफ़िट मार्जिन होगा, ये एंड एटसेक्टरा, एटसेक्टरा। उसके बाद रिव्यूज़ और वेलोसिटी का हमने ज़रूर मेंशन करना होता है कि जो प्रोडक्ट हम पसंद करेंगे, उस पे इतने रिव्यूज़ होंगे, ये उसकी सेल वेलोसिटी होगी ताकि हमें इतना क्या नाम है कॉम्पिटिशन मिले। अगर हम इतने रिव्यूज़ के साथ जाएँगे तो इतना कॉम्पिटिशन होगा, इतने रिव्यूज़ के साथ जाएँगे तो ये कॉम्पिटिशन हमें मिलेगा। ये सारी चीज़ें हमने मेंशन करनी होती है ब्रीफली, ब्रीफली मेंशन करनी होती है। ज़्यादा ब्रीफ में नहीं जाना होता है बेसिकली जितना हम अपने जो हमारा मवाद है या जो हम चीज़ बताना चाह रहे हैं, इतना कंसाइज़ करके या जितनी एग्ज़ैक्ट हम बता देंगे उतनी अच्छी चीज़ होती है। क्योंकि क्लाइंट एक पूरा पैराग्राफ पढ़े या एक लाइन पढ़े, तो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट उसको एक लाइन में मिलता है। लेकिन ऑब्वियसली अब एक लाइन हमारी अगर वो चीज़ डिस्क्राइब नहीं कर रही है, तो हम 2 लाइन या 3 लाइन का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन एक अच्छा खासा लंबा पैराग्राफ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है? तो यहाँ पे हमने सिर्फ़ प्रोडक्ट हंटिंग को डिस्क्राइब करना है, जिस तरह मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है कि अगर ये प्रपोज़ल राइटर वैसे मोस्टली मैं एक्सट्रीम कॉमर्स के जो क्लाइंट्स होते हैं उनके साथ शेयर करता हूँ। तो प्रोडक्ट का क्राइटेरिया मैंने मेंशन किया हुआ है कि ये प्रोडक्ट का प्रॉफ़िट मार्जिन क्या होगा, सोर्सिंग हम कहाँ से करेंगे, ब्रांड डोमिनेंस भी नहीं होनी चाहिए, गिट्टी नहीं होना चाहिए, कॉम्पिटिशन लो होना चाहिए, टॉप में कितने सेलर्स होने चाहिए 200 से कम रिव्यूज़ वाले, ये मैंने यहाँ पे चीज़ें मेंशन की हुई हैं। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के बाद आते हैं हम सोर्सिंग की तरफ कि हम सोर्सिंग किस तरह करेंगे। सोर्सिंग हम अलीबाबा से करेंगे क्योंकि मोस्टली जो क्लाइंट्स होते हैं उनका क्वेश्चन ये होता है कि हम सोर्सिंग कहाँ से करेंगे? क्योंकि उनको इतना अंदाज़ा नहीं होता कि सोर्सिंग के लिए बहुत सारी मुख्तलिफ वेबसाइट्स होती हैं, वॉलमार्ट वगैरह इस तरह की वेबसाइट्स होती हैं। लेकिन क्योंकि हम एज़ अ पीएल हम सोर्सिंग मोस्टली प्रेफ़र चाइना को ही करते हैं और चाइना से जो हमारी सोर्सिंग होती है वो फ्राइट फ़ॉरवर्डर्स के थ्रू हो जाती है। तो हमें वहाँ पे इतने डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं चाहिए होते। इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह यूएसए वगैरह में नहीं चाहिए होते। तो वो इतना हम इनको बॉदर नहीं करते हैं और वो अलीबाबा से ही हम सोर्सिंग करवा लेते होते हैं। सोर्सिंग की कुछ टेक्निक्स को हमने यहाँ पे मेंशन करना होता है कि हमने कितने सप्लायर्स के साथ कॉन्टैक्ट करना है, क्या फीचर्स क्या होंगे उनके, उनके पास गोल्ड कॉइन होना चाहिए, ट्रेडमार्क एश्योरेंस होनी चाहिए उनके पास, ये सब चीज़ें। फ्राइट फ़ॉरवर्डर्स का भी हम अलहदा एक पॉइंट पे मेंशन कर सकते हैं, जैसा मैंने यहाँ पे किया हुआ है। कि हम एक फ्राइट फ़ॉरवर्डर हायर करेंगे जो हमारी इन्वेंटरी की शिप करवाएगा। यहाँ पे आप मुख्तलिफ मॉड्यूल्स मेंशन कर सकते हैं डीडीपी का, एफओबी का और एक्सवर्क्स का, ठीक है?
उसके बाद हम आते हैं बेसिकली लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशंस के अंदर। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन को डिस्क्राइब किया गया यहाँ पे, मैंने अगर यहाँ पे देखें तो मैंने यहाँ पे लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन को इस तरह डिस्क्राइब किया है कि हम सबसे पहले तो एक डमी लिस्टिंग क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम एक ऑप्टिमाइज लिस्टिंग क्रिएट करते हैं जब हमारी इन्वेंटरी रेडी होना स्टार्ट हो जाती है। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में हमारे पास टाइटल ऑप्टिमाइजेशन, बुलेट पॉइंट ऑप्टिमाइजेशन, डिस्क्रिप्शन वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं। इसके बाद हमारी प्रॉफिट मार्जिन में भी ये मेरे बड़ी मदद करता है ये ऑप्टिमाइजेशन वगैरह, ये मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। और उसके बाद हमारे वेयर हाउसेस का बताया हुआ है कि स्टेप बताने हैं आपने एक पीएल के बेसिकली कि आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और चीज़ें किस तरह वर्क करेंगी। तो यहाँ पे मैंने वही चीज़ डिस्क्राइब की हुई है कि ऑप्टिमाइजेशन के बाद जब हमारी प्रोडक्ट वेयर हाउस में आ जाएगी तब उसके बाद हमारी क्या स्टेप्स होंगे, ठीक है? प्रोडक्ट की कैंपेन्स हम किस तरह चलाएँगे, सीपीआर गिवअवेज़ का क्या मेथड होता है, यहाँ पे मैंने 2 से 3 मेथड डिस्क्राइब किए हैं सीपीआर करने के, हाइपर लॉन्च 1, हाइपर लॉन्च 2, हाइपर लॉन्च का मेथड भी मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। पीपीसी कैंपेन का मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है, पीपीसी कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन का बताया हुआ है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ टूल्स का मैंने बताया हुआ है। कि मेरी एक्सपर्टीज़ किन-किन चीज़ों में है, कौन-कौन से टूल्स मैं ईज़िली यूज़ कर सकता हूँ, जिनमें मेरी नो हाउ है। तो वो मैंने यहाँ पे हीलियम 10, मर्चेंट वर्ल्ड, जंगल स्काउट, कीपा, वायरल लॉन्च, मुस्लिम टूल जो मैं यूज़ कर चुका हूँ या जिनमें मुझे एक्सपर्टीज़ है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। आपने भी उन्हीं टूल्स को मेंशन करना है, जिनमें आपकी एक्सपर्टीज़ है, क्योंकि मोस्टली केसेज़ में ये होता है कि जो क्लाइंट होता है, उसके पास अपने टूल होते हैं और वो टूल देके कहता है कि मुझे बताएँ कि टूल किस तरह यूज़ होगा। तो अगर आपकी एक्सपर्टी ना हो उस टूल में और आपको इस तरह का कोई सिनेरियो आ जाए, तो तब भी हमारे लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है? और यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करना लाज़िम होता है कि मेरे पास खुद के टूल हैं। तो आपको मुझे टूल खरीद के नहीं देने पड़ेंगे। ये बड़ा अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं क्लाइंट के ऊपर कि इस बंदे के पास अपने टूल हैं, इसका मतलब है ये प्रोफेशनल बंदा है, ठीक है? तो टूल्स का बताते हैं, कीवर्ड्स वगैरह का बताते हैं और नीचे अपने चार्जेज़ मेंशन करते हैं कि आप क्या चार्ज करेंगे। अब ये चार्जेज़ चेंज होते हैं। अब ऑब्वियसली मैं ये वाले चार्जेज़ किसी ऐसे लोकल क्लाइंट को दूँगा तो वो तो सीधा-सीधा चार्जेज़ दे के इनकार करेगा। लेकिन अगर ये मैं चार्जेज़ किसी फ़ॉरेनर को दूँगा या किसी ओवरसीज़ पाकिस्तानी को दूँगा तो शायद वो इस पे इतना ना करे। हाँ, नेगोशिएट हर बंदा करता है। तो आपने अपनी एक्सपर्टीज़ के लिहाज़ से, अपने टाइम फ्रेम्स के लिहाज़ से जो आपके चार्जेज़ हैं, जो आप करंटली चार्ज कर रहे हैं, वो यहाँ पे मेंशन करने हैं। अब यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे मैंने 300 मेंशन किया हुआ है, सारे यहाँ पे 400, 500 मेंशन करना स्टार्ट कर देंगे, तब कोई इश्यू तो नहीं है। लेकिन ये क्लाइंट के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट वैसे नहीं डालते कि आप स्टार्टिंग में यहाँ पे इतने हाई लेवल चार्जेज़ मेंशन कर रहे हो। आपने जो चार्जेज़ मेंशन करने हैं, रीज़नेबल चार्जेज़ होने चाहिए ताकि कम से कम क्लाइंट आपके साथ बातचीत पे आ जाए। ठीक है? तो ये बाद वाली चीज़ें होती हैं कि आप उसको बाद में जाके कि अब क्योंकि हमने 1 महीना वर्क कर लिया हुआ है, आपको भी क्या नाम है अ, आना स्टार्ट हो गया हुआ है, तो अब मेरी जो इनकम है उसको इंक्रीज़ करें। फिर आप आहिस्ता-आहिस्ता 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जहाँ आपके 250 होते हैं, 200 होते हैं, उसको आप 50-50 डॉलर्स करके इंक्रीज़ कर लेते हो, तो बाद में चल के आप 400 भी उससे इसी क्लाइंट से कमा रहे होते हो, 500 भी कमा रहे होते हो। लेकिन वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। कोई भी बंदा यहाँ पे अगर हम बात करें क्या नाम है, सनी अली की बात करें, तो वो भी ये कहता है कि कोई भी वीए स्टार्टिंग में किसी भी क्लाइंट से ये 300-400 नहीं अर्न कर सकता। अपने आप को प्रूव करना होता है बेसिकली। आप किसी क्लाइंट के साथ लगे हैं और उसने देखा है कि हाँ, इसके अंदर पोटेंशियल है, वो आपको 500 भी देगा। लेकिन सबसे पहले प्रूव करना होता है। प्रूव किस तरह करना होता है? उसके साथ टाइम स्पेंड करके, उसको लॉन्च को सक्सेसफुल बना के, उसको दिखा के कि वाक़ई मेरे पास स्किल है। ठीक है? तो ये चीज़ होती है चार्जेज़ में। ये एक सिंपल सा मॉड्यूल है जो हम यूज़ करते हैं प्रपोज़ल लेटर की क्रिएशन में, ठीक है? यही प्रपोज़ल लेटर हम ये इस फैक्टर को, ये जो एक्सट्रीम कॉमर्स वाला फैक्टर है, इसको यहाँ से हटा के हम अपना अपवर्क के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, हम फाइवर के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं और हम अपने लोकल फेसबुक के क्लाइंट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो जिन लोगों को इश्यू आ रहा था अपने प्रपोज़ल लेटर की क्रिएशन में आई होप कि उनका ये जो इश्यू है वो क्लियर हो गया होगा।